हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज हम इस वीडियो में जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था हिस्ट्री में, उसका जो सेकंड पार्ट जैनिज्म, उसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म को कम्प्लीटली कवर कर लिया था, इस वीडियोज में हम जैनिज्म और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम मेन क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जैनिज्म और जो उसके तीर्थंकर थे, अराउंड 24 थे, उसे डिस्कस करेंगे। उनके जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म पढ़ेंगे। सेक्ट्स इन जैनिज्म पढ़ेंगे। जैन काउंसिल, जैन लिटरेचर एंड जैन आर्किटेक्चर। तो इन सबको इस वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स में जैनिज्म। ठीक है, तो देखिए, जैनिज्म, अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म की स्टार्ट हम कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के जन्म के बाद, या जब उन्होंने बुद्धिज्म का जब उन्होंने प्रीचिंग्स वगैरह की, तब वहां से हम उसका स्टार्ट मानते हैं। लेकिन जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके स्टार्ट के बारे में बिल्कुल भी अभी तक कुछ आइडिया है नहीं। इतना पता है कि जो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स मतलब एक हिसाब से जैसे गुरु होते हैं, जैसे जैसे आप सिखों में होते हैं ना, उनके 10 गुरु, वैसे इनके 24 तीर्थंकर्स हैं। जो उनके आखिरी 2 तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ और महावीर, उसके बारे में तो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, पर जो पहले 22 हैं उनके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है। कहीं कहीं पर जो उनके पहले जो तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव, उन्हें भगवान नारायण का भी रूप माना गया है। ठीक है, तो कैसा है कि इसके स्टार्ट के बारे में नहीं पता है। यहाँ तक कि ऐसी भी डिस्कवरी की गई है कि जो इंडस सिविलाइजेशन के जो बहुत सारे सील्स वगैरह थे, उसमें भी जैन गुरुओं के चित्र बने हुए हैं। तो इसके स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ से ना, ये जो 3 है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन 3 को ही लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा किस नंबर का है। तो आपका सबसे पहला ऋषभ देव फर्स्ट नंबर के हैं। पार्श्वनाथ 23 नंबर के तीर्थंकर हैं। महावीर आखिरी नंबर के तीर्थंकर है। इनके सिंबल भी हैं, आप वो भी याद कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया गया है कि पार्श्वनाथ और महावीर के ही हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल है। तो जो जैनिज्म के जो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, यानी कि पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे, तो उनके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो ये कि वो एक बनारस के राजकुमार थे, और उन्होंने अपना जो राजपाट है वो सब त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने एक हर्मिट मतलब एक सन्यासी का जीवन जिया। उनकी जो मृत्यु थी वो सामेत शिखर, हाजीबाग, झारखंड में हुई। अब मेन चीज ये है कि उन्होंने 4 टीचिंग्स दी जैनिज्म के लिए। क्या क्या? अहिंसा, नॉन इंजरी मतलब आपको किसी को चोट चोट नहीं पहुंचानी है। सत्य, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। अस्टेया मतलब नॉन स्टीलिंग, आपको कभी चोरी नहीं करनी। और नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन का मतलब होता है आपको किसी भी चीज का लालच नहीं होना चाहिए, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने का लालच नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीड वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जो महावीर आए, उन्होंने इन चारों को अपनाया, प्लस उन्होंने इसमें एक और टीचिंग ऐड करके दी, जिसे बोले हैं ब्रह्मचर्य, मतलब आपको ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना चाहिए। अब पढ़ते हैं महावीर और उनकी जिंदगी के बारे में। तो देखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कब बॉर्न हुए, है ना, कहाँ बॉर्न हुए। तो ये वाली जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले जो महावीर का जन्म था वो 540 BC इन कुंदग्राम नियर वैशाली में हुआ। ठीक है, जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 540 BC इन कुंदग्राम नियर वैशाली। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो कि जनत्र के क्षत्रिय क्लैन के वाजी के राजा थे। ठीक है, उनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशाला। वाइफ उनकी थी यशोदा, और उनसे एक उन्हें पुत्री हुई जिसका नाम था अनंजा प्रियादर्शनी। ओके, फिर देखिए, जो उनकी पुत्री थी ना, उनके जो हस्बैंड थे जमाली, जो प्रियादर्शनी के जो हस्बैंड थे जमाली, वही महावीर के पहले डिसिपल मतलब पहले शिष्य थे। उसके बाद हमें क्या पता लगता है कि उन्होंने 30 साल की उम्र में, जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, और वो एक सन्यासी के जीवन के रूप में सच की तलाश के लिए निकल गए। उनके साथ एक मैकाली गौशाला करके एक संत थे। ठीक है, जो उनके साथ थे, लेकिन बाद में महावीर और मैकाली गौशाला के बीच में कुछ मतभेद हुए, जिसके कारण मैकाली गौशाला ने एक दूसरा धर्म आजीविका सेक्ट की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हु इज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, क्या लगाएंगे, मैखाली गौशाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद 42 एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री, ठीक है, साल ट्री के नीचे बैठे थे, जिम्बिल ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रुजुपालिका, ये नदी का नाम है, इस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो कैवल्य कहने लगे। कैवल्य का मतलब सुप्रीम नॉलेज, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, और उसके बाद से यही कैवलिन भी कहलाने लगे। तो ये इनके नाम ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कैवल्य किसे कहते हैं, कैवलिन किसे कहते हैं, जिना भी इन्हें बोलते हैं, जितेंद्र भी बोलते हैं। जितेंद्र का अर्थ होता है जिसने सभी सेंसेस, मतलब जो आपके ये होते हैं ना, सेंसेस होते हैं, उन पे जीत हासिल कर ली गई है। और इन्हें महावीर भी कहा जाने लगा। महावीर का मतलब था जो सबसे ज्यादा बहादुर है। तो ये सब उनके नाम है, कैवल्य, जिन, जितेंद्र, महावीर, पूछ सकते हैं इसमें। उसके बाद जो उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया वो कहाँ दिया, पावा में दिया। और वो जो ज्ञान ले रहे थे वो उनके 11 शिष्य ले रहे थे, ठीक है। और उन्हीं 11 शिष्य को 11 गंधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने संघ की स्थापना की, जैन संघ की, कहां पर, पावा में। और 72 साल की उम्र में इन 468 बीसी ही पास्ड अवे एट पावापुरी, बिहार शरीफ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्त की और किन किन को उन्होंने ज्ञान दिया और कहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें ना ध्यान से पढ़ लेना, इसके नोट्स बनाने हो तो बना लेना। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म पढ़े कि मतलब जैनिज्म क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले ना इनके तीन त्रिरत्न रहते हैं जैनिज्म के। जैसे वहां पर आपके फोर नोबल ट्रूथ थे बुद्धिज्म, वैसे इनके त्रिरत्न थे। तो क्या क्या है, एक तो है सम्यक श्रद्धा, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए पूरा, किस पे, अपने जो इनके 24 तीर्थंकार हैं उन पे आपको विश्वास होना चाहिए। सम्यक जनन, मतलब आपको जो जैनिज्म में जो चीजें बताई गई है उनके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। सम्यक कर्म, मतलब आपको जैनिज्म में जो बताए हुए 5 मुख्य चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी है। तो ये 5 चीजें क्या हैं, इसमें 4 तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर देना। जो किसने दिए थे 4, पार्श्वनाथ ने, अहिंसा, अहिंसा, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ठीक है, और ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य वाला किसने दिया था, महावीर ने। तो ये आपको 5 जो जैनिज्म के महाव्रत हैं ये आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तब आप एक सच्चे जैन कहलाएंगे। आपको पता होगा कि जैन धर्म में जो सन्यासी वगैरह होते हैं वो मतलब सांस भी ऐसे लेते हैं कि कोई जीव उनके अंदर जाके उसकी मृत्यु न जाए। तो ये लोग बहुत ही मतलब जीवन का बहुत अच्छे से पालन करते हैं और जीवन को बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक डिफरेंस ये भी है जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, कि जो बुद्धिज्म वाले लोग थे ना वो ऐसे आत्मा वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, पर जैन के लोग आत्मा वगैरह में विश्वास करते हैं। एक चीज और बता दूं कि जब बुद्धिज्म बुद्धा के वक्त और जो ये जैनिज्म महावीर के वक्त, ये ना समकालीन समय में चल रहे थे एक बार। तो इस वक्त क्या होता था, दोनों में ना कंपटीशन हो जाता था, क्योंकि जैसे जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो जिस धर्म को फॉलो करेंगे वहां ज्यादा मतलब दान दक्षिणा वगैरह देंगे। तो ये उस वक्त एक ऐसा भी था कि दोनों पैरेलल चल रहा था, दोनों में कंपटीशन वगैरह भी था। बाकी ये प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म है जो महावीर ने प्रीच किया। कुछ कुछ चीजें थी जो महावीर ने किया और उन्होंने कुछ चीजों का खंडन किया। जैसे उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने वेदाज का खंडन किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो वेद में जो रिचुअल्स लिखे हैं वो मतलब कंप्लीटली फॉलो करना जरूरी नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस पे वो भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो आत्मा के ट्रांस माइग्रेशन, मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर को जाता है आत्मा, ऐसा उनका ये विश्वास था। उसके बाद उन्होंने इक्वलिटी पर भी एम्फेसिस किया, मतलब हर व्यक्ति बराबर है, ये उन्होंने फॉलो किया और ये वो मानते भी थे। तो ये महावीर ने कुछ कुछ उनके ऐसे प्रिंसिपल थे जो मानते थे। उसके बाद बात करें सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, मतलब जैनिज्म क्या सिर्फ एक ही धर्म या इसके अंदर भी दो तीन क्लासिफिकेशन हुई। तो देखिए जो जैनिज्म था ये मुख्यतः दो भागों में बटा, श्वेतांबराज और दिगंबराज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेक्ट में ये डिवीजन था ये क्यों आया। तो देखिए इसके पीछे कहानी ऐसी है कि 298 बीसी में मगध में एक बहुत ही बड़ा मतलब अकाल आया। अकाल जैसे होता है भुखमरी के या सूखे की वजह से एक अकाल आया। तो उसकी वजह से जो मगध में जो रहने वाले जो कुछ सन्यासी जैन वगैरह थे वो कहाँ चले गए, वो आपके डेक्कन और साउथ की तरफ चले गए, ठीक है। तो उसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज बातें हैं। एक तो जो
लोग गए, उनका जो नेतृत्व किया वो भद्रबाहु करके एक जैन संत थे, उन्होंने किया। और उसके साथ साथ ना पता और भी कौन गए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद आप पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी में, तो वो भी भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए। ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या किया, उन्होंने जब डेक्कन्स में रहने के वो 12 साल के बाद वो वापस लौटकर मगध आए। पर उस वक्त जो लोग मगध में रुक गए थे, उनके जो लीडर लीडर बने वो बने स्थूलभद्र। ठीक है। तो भद्रबाहु आपके कहाँ चले गए, डेक्कन में चले गए, और जो मगध में रह गए वो कौन रह गए, स्थूलभद्र। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भद्रबाहु और उसके साथ बाकी जो जैन वगैरह जब साउथ इंडिया से वापस आए, तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट न्यूडिटी, मतलब आपको पूरा नग्न रहना है, वो महावीर की एसेंशियल टीचिंग है और वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो साउथ वाले जो वहां से आए वो कंप्लीटली न्यूड आए। लेकिन जो लोग मगध में रह गए थे उन्होंने उसे फॉलो करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम एक सफेद कपड़ा पहनेंगे। तो यहीं से दो डिवीजन आए, श्वेतांबर्स मतलब जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, और इसके जो हेड थे वो स्थूलभद्र। तो देखिए ना, थोड़ा याद करने का बताऊं, देखिए श्वेतांबर एस, और स्थूलभद्र में भी एस आ रहा, तो ये आपको याद हो जाएगा कि श्वेतांबर्स के जो हेड कौन थे, स्थूलभद्र, दोनों एस एस वाले हैं। दिगंबर के जो हेड थे वो थे भद्रबाहु, जिन्होंने कहा कि हमें कंप्लीटली नेकेड रहना चाहिए। अब अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें, तो जैन लिटरेचर जो लिखा जाता है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है। अगर आपको बुद्धिज्म याद हो, तो बुद्धिज्म में आपको मैंने बताया था कि दो टाइप की लैंग्वेज यूज फॉलो की जाती थी। हिनयाना में पाली, और महायाना में कौन सी की जाती थी, संस्कृत। पर यहाँ जैनिज्म में कौन सी की जाती थी, प्रकृत। और प्रकृत को ही अर्धमगधी भी बोलते हैं। देखिए प्रकृत अभी लैंग्वेज आप थोड़ा एक बार इसका जान लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा साम्राज्य में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो प्रकृत बहुत जगह यूज होती थी। ठीक है। तो ये देखिए जो इनके लिटरेचर हैं वो ऐसे अंगाज, उपांगाज, परिकरनाज, छेद सूत्राज, मूल सूत्राज, सूत्र ग्रंथ, ये कुछ इस प्रकार के इनके जैन लिटरेचर हैं। उसके बाद एक इनका ने कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संस्कृत में लिखा गया, वो किसने लिखा है, ये भद्रबाहु में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कल्प सूत्र के लेखक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए भद्रबाहु। ठीक है। बात करते हैं इनकी दो, जैसे बुद्धिस्ट की चार काउंसिल हुई थी, वैसे इनकी दो काउंसिल हुई। पहली हुई इनकी 300 बीसी में पाटलिपुत्र में। उसके जो चेयरमैन थे वो थे स्थूलभद्र, और किसने कहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे आपको पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन पैटर्न थे, मतलब वो जैन धर्म को बढ़ावा देते थे। जो उनकी सेकेंड जैन काउंसिल हुई वो 512 एडी में वल्लभी में हुई। उसके चेयरमैन देवरदि थे, और उसने उसके जो पैटर्न थे वो अभी तक अननोन है। उसके बाद आता है आपका जैन आर्किटेक्चर, और जैन आर्किटेक्चर पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दिलवारा टेम्पल या माउंट आबू में जो टेम्पल हैं वो किस धर्म के प्रचारक हैं, तो आप लगाएंगे जैन धर्म के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्टैचू ऑफ गोमेतेश्वर है एक, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, ये किस धर्म का है, तो ये भी है जैन धर्म का। ये जो जगह है ना श्रवण बेलगोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के हिसाब से, क्योंकि ये एक सेक्रेट श्राइन है, मतलब ये उनके लिए एक बहुत ही पवित्र चीज है जैन धर्म के लिए। और जो आपको मैंने बताया ना कि साउथ में गए थे लोग, जब वहां बिहार साइड में मगध में अकाल पड़ा था, तो वो यहीं पर गए थे, श्रवण बेलगोला जगह में ही गए थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग लगभग जैन आर्किटेक्चर, सॉरी जैन जो भी चैप्टर है उसे मैंने कंप्लीट बता दिया है। और अब एक नेक्स्ट वीडियो में ना एक बुद्धिज्म और जैनिज्म पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और होगा तो मैं उसी वाली वीडियो में आपको थोड़ा कंपैरिजन भी बता दूंगा बुद्धिज्म जैनिज्म में। तो आपका ये फिर जो रिलीजियस मूवमेंट का चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर इस वीडियो में कोई भी जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है।